हेलो फ्रेंड्स। तो मूवी स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि ये वर्ल्ड वॉर के 300 साल बाद का टाइम है। यानी 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें सारी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि वहां पर पूरी दुनिया आबाद है। उस दुनिया में रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है। ये एक आम रोबोट नहीं था बल्कि ये एक ऐसा रोबोट था। इसकी आधी बॉडी तो इंसान की होती है और आधी मशीन होती है। अब वो डॉक्टर उस बॉडी को उठाकर घर ले आता है और वो उस रोबोट को अच्छे से रिपेयर कर देता है। यानी उसे नई बॉडी दे देता है। अब अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है जो कि एक लड़की थी और वो ये नई बॉडी पाने पर काफी ज्यादा खुश थी। फिर वो डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ, कहाँ से आ गई हूँ। अब क्योंकि डॉक्टर को खुद ये बात पता नहीं होती कि वो कहाँ से आई है, इसीलिए वो उसे कुछ भी नहीं बताते। लेकिन डॉक्टर उसे सिर्फ इतना बताता है, जब तुम हमें गार्बेज से मिली थी तो तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो जिंदा था, एक्टिवेट था। इसीलिए मैंने तुम्हें रिपेयर कर कर तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दिया। यानी मैंने एक और बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी। उसके बाद डॉक्टर उसे ये दुनिया दिखाता है। वो लड़की इस सिटी को देखकर काफी खुश हो जाती है और वो उस स्पेसशिप को भी देखती है। और वो डॉक्टर से पूछती है कि ये क्या चीज़ है, क्या ये कोई दुनिया है। जिस पर डॉक्टर उसे बताता है कि वर्ल्ड वॉर के बाद सिर्फ ये एक सिटी बच गया था और इसका नाम स्काई सिटी है। और इस स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है। हर कोई वहां पर जाना चाहता है क्योंकि वहां पर सभी अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग। अब तभी डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है। वो उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। अब अपना नाम सुनकर अलीटा काफी खुश हो जाती है। अब डॉक्टर अलीटा को यह भी बताता है कि यहाँ पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, फैक्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं। अब अलीटा एक लड़की से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो जब अलीटा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफी तारीफें करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की तरह थी जो काफी पावरफुल थी। अलीटा और ह्यूगो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब उसी रात सिटी में एक मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर कर कर उनका मर्डर कर देता था और बाद में उनकी बॉडीज के पार्ट को सेल कर देता था। अब उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं बाहर से घर वापस आ रहे थे। अलीटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों में खून लगा हुआ है, जिसे देखकर वो सोचती है कि शायद जो सिटी में मर्डर्स हो रहे हैं वो शायद डॉक्टर कर रहे हैं। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने के लिए उसकी वाइफ आ जाती है क्योंकि उन दोनों में सेपरेशन हो गई थी। अब यहाँ पर हम जान पाते हैं कि जो डॉक्टर ने अलीटा को बॉडी लगाई है वो उसकी बेटी की बॉडी थी क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी थी। इसीलिए उन्होंने उसकी बॉडी अलीटा को दे दी। जिसके बाद ह्यूगो अलीटा को गेम के लिए लेकर जाता है और ये गेम सिटी में काफी वायरल थी। अलीटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम को काफी अच्छे से खेलती है और अलीटा वो गेम जीत भी जाती है। जिसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपनी फेमस प्लेस पर लेकर जाता है। वो उसको एक बिल्डिंग पर ले जाता है जहाँ से पूरी सिटी दिखती है और स्काई सिटी भी काफी करीब से दिखती है। और वहाँ पे एक काफी बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो उसको बताता है कि स्काई सिटी से सारा सामान इसी पाइप के जरिए नीचे आता है और मैं स्काई सिटी पर जाने के लिए काफी मेहनत कर रहा हूँ और तुम देखना मैं एक दिन वहां पर चला जाऊंगा। अलीटा पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है। जिस पर ह्यूगो उसको बताता है कि असल में डॉक्टर ने तुम्हें गार्बेज से उठाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी का था, यानी तुम भी कभी स्काई सिटी में रहती थी। लेकिन अलीटा को तो इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो अपना सारा पास्ट भूल गई थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई थी। अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर जाते हैं तो अलीटा उसका पीछा करती है। अब यहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर वो होते हैं जो किलर को मारते हैं। बाद में उन बॉडीज को फैक्ट्री में लेकर जाया जाता है जिसके बदले उन्हें काफी ज्यादा अमाउंट्स मिलती है। यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है। इतनी देर में वहां पर एक किलर आ जाता है और ये वही किलर था जो सिटी में रहने वाली लड़कियों को मारता था। अब यहाँ पर अलीटा उस किलर से काफी बहादुरी के साथ मुकाबला करती है। अलीटा उसको इतना मारती है कि उसे वहां से भागने पर मजबूर कर देती है और एक दूसरे किलर को अलीटा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीटा उस किलर का सर लेकर फैक्ट्री में जाते हैं जहां पर उन्हें किलर के सर के बदले में $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी सुनाते हैं कि आखिर वो कैसे वॉरियर हंटर बने और क्यों बने। वो बताते हैं कि उस वक्त की बात है जब मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ मिलकर रहा करते थे और फिर एक दिन उन्होंने रोबोट बनाया और वो रोबोट वहां पर आकर उनकी बेटी को ही उठाकर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर काफी गुस्सा था और डॉक्टर ने अपना ही बनाया रोबोट तोड़ दिया, उसको मार दिया और उसके बाद डॉक्टर वॉरियर हंटर बन गए। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। एक्चुअली में वेक्टर इस सिटी में होने वाली रेस का ओनर था और वेक्टर ही इस गेम को कंडक्ट करता था।
अब वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देख पाते हैं। अब यहाँ पर हमें यह पता चल पाता है कि असल में डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के साथ मिली होती हैं, क्योंकि वेक्टर ने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे स्काई सिटी भेज देगा। इसीलिए डॉक्टर की वाइफ खुद तो एक डॉक्टर होती है, लेकिन वो वेक्टर के साथ भी काम करती है। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसको कल रात ही अलीटा ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और वो उसको बताता है कि मेरी बॉडी का ऐसा हाल अलीटा ने किया है, जिस पर वेक्टर उसे काफी बुरा भला कहता है। तुम एक बच्ची से पीट कर आ गए। रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है, वो बहुत पावरफुल है। वेक्टर रोबोट को कहता है कि अब तुम्हारा काम ये है कि तुमने अलीटा को मारकर मेरे सामने लेकर आना है। फिर ह्यूगो अलीटा को वही रेस गेम दिखाने के लिए ले जाता है। वो उसे ये भी बताता है कि जो इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुन के अलीटा काफी खुश हो जाती है। फिर ह्यूगो अलीटा को एक शिप भी दिखाने ले जाता है। वो उसे बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है, जो दुश्मनों का शिप है। अब अलीटा जब उस शिप को देखती है तो वो शिप उसको काफी अट्रैक्ट करता है। इसीलिए अलीटा उस पानी में कूदकर उस शिप के पास जाती है। अलीटा को उस शिप में एक हाईटेक बॉडी भी मिलती है। अब अलीटा उस बॉडी को लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है। वो डॉक्टर को कहती है कि मेरी बॉडी इस बॉडी के साथ रिप्लेस कर दो, यानी मेरा सर उतार कर इस बॉडी के साथ लगा दो। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से इनकार कर देता है। तो वो बताते हैं कि ये बॉडी काफी पावरफुल है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं, और अगर ये बॉडी तुम्हारे साथ फिट कर दी जाए तो तुम बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाओगी। इतनी खतरनाक कि तुम लोगों को मार दोगी, पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दोगी। ये बातें सुनकर अलीटा काफी गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलीटा चली जाती है फैक्ट्री में। यहाँ पर अलीटा जाकर डिसाइड करती है कि अब वो भी वॉरियर हंटर है। वो ह्यूगियो के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ पर सारे ही हंटर बैठे हुए थे। वो सब हंटर्स को उकसाती है कि हमें वेक्टर्स के सारे रोबोट्स को मार देना चाहिए, क्योंकि वही वो किलर है जो सारी सिटी की लड़कियों को मार रहा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। उनमें से एक हंटर अलीटा का काफी मजाक बनाता है। वो कहता है कि साइज में तो तुम इतनी सी हो, तो तुम किसी को कैसे मारोगी? आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई हो? ये सुनकर अलीटा उसे काफी मारती है, उसका काफी मुकाबला करती है और वो जाकर पीछे गिरता है। ये देखकर सारे ही हंटर काफी हैरान रह जाते हैं। इतनी देर में वहां पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है, जो अब साइज में काफी बड़ा हो गया था, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने उसे अब अपग्रेड कर दिया था। आते ही वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है और बदले में अलीटा भी उस पर अटैक कर देती है। अब वो रोबोट अपनी जान बचाने के लिए एक अंडरग्राउंड टनल में चला जाता है। अब अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड टनल में चली जाती है और यहाँ पे दोनों के बीच में बहुत ज़बरदस्त लड़ाई होती है। लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार देता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी देर में वहाँ पर डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं, जो उस रोबोट का काफ़ी मुकाबला करते हैं। उसको काफ़ी मारते हैं, उसकी बॉडी को जला देते हैं। तब जान बचाने के लिए वो रोबोट वहाँ से भाग जाता है। अब डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को घर ले आती हैं। अब अलीटा की बॉडी प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। अब डॉक्टर के पास क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं होता, तो वो इसीलिए उस बॉडी को अलीटा के साथ जोड़ देते हैं, जो उसे शिप में से मिली थी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब अलीटा सोकर उठती है तो उसे काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि उसे अब एक नई बॉडी मिल चुकी थी जो काफ़ी पावरफुल थी, वेपन वाली, और उस बॉडी से आग भी पैदा की जा सकती है। और इस बॉडी को पाकर अलीटा काफ़ी ज़्यादा खुश थी। अब अगले दिन अलीटा ह्यूगो से मिलने जाती है, उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। अब जब वो उसकी बॉडी को देखता है तो काफ़ी खुश हो जाता है। उसको उसकी बॉडी काफ़ी अच्छी लगती है, वो काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ पर ह्यूगो अलीटा को बताता है, मैं स्काई सिटी जाना चाहता हूँ जल्द से जल्द, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और ये पॉइंट्स या तो किसी को मारकर मिलते हैं या फिर उस रेस को जीत कर। अब ये सुनकर अलीटा अपना दिल निकाल कर ह्यूगो को देती है और कहती है, ये लो मेरा दिल ले लो और इसको सेल कर दो, जिसके बदले में तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और फिर तुम स्काई सिटी चले जाना। और अलीटा का जो दिल होता है वो नॉर्मल दिल नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत सारी पावर्स होती हैं, और वो दिल इतना ज़्यादा पावरफुल होता है, इस दिल से कई महीनों तक पूरी सिटी को इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। लेकिन ह्यूगो अलीटा के दिल को लेने से मना कर देता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम अपने दिल को अपने पास संभाल कर रखो, क्योंकि तुम्हारा दिल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो, और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों ही स्काई सिटी चले जाएंगे। अब ये बात सुनकर अलीटा फ़ौरन ही एग्री हो जाती है और वो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए मान जाती है। और वो ये सब कुछ ह्यूगो के लिए करना चाहती थी, क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करती थी। अब यहाँ पर हम वेक्टर को देखते हैं, जो कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए। वो कहता है कि अगर तुम सबने रेस के अंदर अलीटा को मार दिया तो मैं तुम सबको 5 मिलियन स्कोर दूंगा,
जो काफी इम्पोर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसको अलीटा ने क्लब में काफी मारा था और वो अपनी इंसल्ट पर अलीटा से बदला लेना चाहता था और अब वो ये बदला ह्यूगो से लेने वाला था। वो एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब क्योंकि ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम था इसीलिए वो किलर बन जाता है। दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और रेस स्टार्ट होने वाली थी। अब रेस में जितने भी किलर होते हैं वो सारे अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं, इसीलिए वो अलीटा पर अटैक कर देते हैं। लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी, वो सबसे मुकाबला करते हुए एक एक करके सबको मारती रहती है। तभी यहाँ पर अलीटा के पास ह्यूगो की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मेरे पीछे वो हंटर पड़ गया है और वो मुझे जान से मारना चाहता है। तब अलीटा उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए चली जाती है। अब जब अलीटा हंटर के पास पहुंचती है तो वो उसे काफी बुरा मारती है। अब यहाँ पर पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन गया है और उसके ऊपर एक चार्ज भी था कि अब जो भी है ह्यूगो को ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। अब यहाँ पर ह्यूगो को मारने के लिए सिटी की पुलिस आ जाती है क्योंकि सबका मानना था कि ह्यूगो एक किलर है और उसे मारना जरूरी है। इसीलिए वो सब कहते हैं अलीटा को कि तुम ह्यूगो को मार डालो। लेकिन अलीटा ह्यूगो को नहीं मारती, जबकि वो हंटर एक तलवार से ह्यूगो को मार देता है और यहाँ पर ह्यूगो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है और देखते ही देखते ह्यूगो मर जाता है। अब वहाँ पर डॉक्टर की वाइफ आ जाती है जो अलीटा को कहती है कि तुम ह्यूगो का सर काट लो, हम इसके सर के साथ एक बॉडी लगा देंगे और इसकी बॉडी को एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे। अब क्योंकि डॉक्टर की वाइफ चेंज हो गई थी, वो अच्छी हो गई थी, वो इसलिए करना चाहती थी ताकि ह्यूगो वापस जिंदा हो जाए और यहाँ पर अलीटा ऐसा ही करती है। वो सबको दिखाने के लिए ह्यूगो का सर काट कर ले आती है, लेकिन बाद में वो सर ह्यूगो का डॉक्टर के पास ले जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसके सर के साथ एक रोबोटिक बॉडी लगा देते हैं जिस पर ह्यूगो वापस जिंदा हो जाता है। अब अलीटा और ह्यूगो दोनों ही काफी खुश हो जाते हैं। अब क्योंकि ह्यूगो के पास भी अलीटा जैसी बॉडी थी, रोबोट वाली बॉडी। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि विक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है, सबको धोखा देता है, मैं तुम सबको पैसा देकर स्काई सिटी पहुंचा दूंगा। जबकि कोई भी इंसान स्काई सिटी में पैसों के जरिए नहीं जाता और हर कोई भी स्काई सिटी में नहीं जा सकता, सिर्फ वही लोग वहां पर जा सकते हैं जो वहां पर पैदा हुए हैं और वो वहां पर रह भी सकते हैं जाकर। और इस दुनिया से भी स्काई सिटी में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो उस रेस के विनर होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता। डॉक्टर अलीटा को बताता है कि मैं और मेरी वाइफ तो स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे, यहाँ पर अपनी बेटी का ट्रीटमेंट करवाने आए थे और उसके बाद वो यहीं पर फंस गए। ये सुनकर अलीटा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। अलीटा सीधा जाती है फैक्ट्री। अब वेक्टर्स की जितनी भी मशीन होती हैं वो अलीटा पर अटैक कर देती हैं, लेकिन अलीटा के पास तो एक ऐसी बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी, इसीलिए अलीटा एक एक करके सबको मारती जाती है। सब मशीन्स और रोबोट्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद जाती है वेक्टर को मारने के लिए, लेकिन तभी वहां पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो अलीटा पर अटैक कर देता है, जिससे अलीटा इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और तभी अलीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है, यानी उसकी अब मेमोरीज वापस आ चुकी थी जो लॉस्ट हो गई थी। अलीटा देखती है कि वो एक फाइटर थी और उसने उस वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था जो आज से 300 साल पहले हुई थी, लेकिन उस वॉर में अलीटा के सारे साथी, सारे फ्रेंड्स मारे गए। अलीटा को भी मारकर उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर उसे गार्बेज में फेंक दिया और यहाँ पर अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है। ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा है, उसी ने अलीटा के सारे साथियों को भी मारा था। और यहाँ पर अलीटा को याद आ जाता है कि उसका मिशन तो ये है, उसने स्काई सिटी के ओनर को जान से मारना है। अब जब अलीटा को ये सारी बातें याद आती हैं तो वो काफी इमोशनल हो जाती है कि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया और उसे काफी गुस्सा भी आ जाता है। तभी वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है। यहाँ पर अलीटा अपनी तलवार से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है और तभी अलीटा उस तलवार के साथ वेक्टर को भी मार देती है। तभी यहाँ पर अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है जिस पर डॉक्टर उसको बताते हैं कि ह्यूगो स्काई सिटी की तरफ जा रहा है उन पाइप्स पर चढ़कर। अब तभी यहाँ पर अलीटा उसका पीछा करते हुए उसके पास जाती है और वो उसे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी पर जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों इसी दुनिया में रहकर साथ जिंदगी गुजारेंगे। तब अलीटा की ये बातें सुनकर ह्यूगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ही सब कुछ देख रहा था, इसीलिए वो उन दोनों पर अपना एक हथियार छोड़ देता है जिससे ह्यूगो की सारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन अलीटा से उसका हाथ छूट जाता है और वो काफी जाकर नीचे गिरता है। अब अलीटा ह्यूगो को खोकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और रोने लगती है। अब यहाँ पर अलीटा डिसाइड करती है कि वो स्काई सिटी जाएगी और उसके ओनर को मार देगी क्योंकि वो ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अलीटा वो रेस जीत चुकी है और वो अपनी तलवार ऊपर स्काई सिटी की तरफ दिखाती है और वो स्काई सिटी के मालिक को कहती है, मैं आ रही हूँ तुम्हें मारने के लिए, अपना बदला लेने के लिए, देख लेना मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको मूवी अच्छी लगी होगी। मूवी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मुझे दें इजाज़त, बाय बाय।